है ना, ऑल्दो वी डोंट थैंक्स द मदर नेचर, ठीक है, मदर नेचर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सेल्फलेसली हमें दिए जा रही है, बट एटलीस्ट द नेचर यू नो एक्सपेक्ट्स कि हम उसको साफ रखें, हम उसका बैलेंस बना के रखें, उसको पोल्यूट कम करें, राइट। तो आज हम ट्रेजर्स ऑफ नेचर, ट्रेजर्स का क्या मतलब होता है, एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है, हाँ जी, शौर्य चक्र, हाँ बेटा, somebody come near माइक, यस, द गर्ल इन ब्लू शर्ट, आ जाओ। ट्रेजर का क्या मतलब है, खजाना, खजाना, वेरी गुड, ट्रेजर मीन्स खजाना, द गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू अस, ठीक है। तो गिफ्ट क्या है, नेचर हमें क्या देती है, एयर देती है टू सर्वाइव, वाटर देती है, सॉइल, नेचर गिव्स अस एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, राइट, ऑल दीज आर गिवन टू अस बाय द नेचर, ठीक। हम एक एक चीज जो है इसमें से डिस्कस करेंगे, बट ऑब्वियसली इन अ डिफरेंट वे, आपकी बुक में जो दिया है उससे थोड़ा सा अलग करके जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या करते हैं, लेट्स सी। अब देखिए हमारी नेचर में क्या चल रही है, देयर इज ऑक्सीजन साइकिल, थोड़ा सा मैं और ब्राइटनेस कम कर दूं, देयर अकर्स ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन कहां से आई, ऑक्सीजन कम फ्रॉम प्लांट्स, ऑक्सीजन इन एयर, लिखना है आपने, ठीक है। ये प्लांट आपने किस तरह से बनाना है, दैट इज plants give oxygen in the atmosphere, from the atmosphere the oxygen goes into animals and animals breathe out carbon dioxide and it is used by plants for photosynthesis. Everybody draw oxygen cycle, oxygen cycle, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, फोटोसिंथेसिस का, इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एड्स ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट, एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, यहाँ पे लिख लेना ब्रीदिंग, एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नोबेल प्राइज वाले तो बेटा सिंसियर नहीं है ना, नोबेल विनर्स, वेयर इज योर कॉपी, कॉपी खोलो अपनी, ओपन योर कॉपी, एवरीबडी, बुक्स अंदर रखो, बुक्स नहीं चाहिए, कॉपीज चाहिए हमें। आप पढ़ते हो कि यस, ओपन योर कॉपीज, कि एयर द इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस एंड ट्रेसेस। तीन मेजर गैसेस एयर में कौन सी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन है। चलिए जी, ऑक्सीजन साइकिल, सो हाउ ऑक्सीजन इज एडेड इन द एयर, इट इज एडेड इन द एयर ड्यू टू फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। जब लाइफ बेटा बिलियंस ईयर्स पहले, जब अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी, धीरे धीरे, पहले अर्थ भी नहीं थी, पहले अर्थ बनी, उस पे धीरे धीरे लाइफ आई, बट ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम,
तो सिर्फ माइक्रोब्स थे, कुछ बैक्टीरिया टाइप। धीरे धीरे प्लांट्स आए, ओनली देन ऑक्सीजन इज एडेड इन द एयर, राइट? सो which organisms add oxygen? The only source of, लिखो यहाँ पे, the only source of oxygen in air are plants. The only, लिख लो, the only source of, the only source of oxygen in air are plants. और आप बहुत छोटे होंगे उस टाइम, है ना, मे बी इन फर्स्ट और सेकेंड क्लास व्हेन देयर वाज कोविड। किसको याद है कोविड के बारे में? डू रिमेम्बर कोविड, है ना? इट वाज अ वेरी बैड टाइम, ठीक है। और उस टाइम लोग कहते थे ऑक्सीजन मिल जाए कहीं से, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए। और हमारे घरों के बाहर, हमारे जंगलों में ऑक्सीजन के बड़े बड़े, हैंड्स डाउन, बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, एंड वी डोंट केयर फॉर दैट। नेचर ने हमें, हम इतनी डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम इतने ट्रीज को काटते हैं, ठीक है, और इसका मतलब हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को खत्म कर रहे हैं। नेचर ने हमें कोविड भी दिया कि भैया अब तो समझ जाओ कुछ, कितनी ऑक्सीजन के पीछे कितने लोग मर गए, ऑक्सीजन उन्हें मिल ही नहीं पाई, ठीक है, मेनी पीपल डाइड। तो अब तो समझो कि नेचर ने जो हमें इतने सिलेंडर्स दिए ऑक्सीजन के, वो हम संभाल के रखें, बट स्टिल वी आर फुलिश पीपल एंड वी कट। हमें लगता है पैसे आ जाएं बस, बड़े से घर बना ले हम, 4 बेडरूम हॉल, है ना, 5 बेडरूम हॉल वाले घर बना ले हम, पेड़ों का क्या करना है ना? बट नो, ट्रीज आर सच इंपॉर्टेंट बिकॉज the only source of oxygen are plants, only source of oxygen are trees, all plants, but बड़े बड़े trees में से ज्यादा ऑक्सीजन, right? So this is oxygen. Oxygen is required for respiration या breathing of animals, right? And कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लिखिए, dash amount of oxygen, dash amount of oxygen is present in the air, dash amount of oxygen is present in the air. ठीक है जी, हाँ जी, पद्मश्री, पद्मश्री बेटा, गर्ल इन येलो शर्ट, जल्दी से माइक ऑन करो। हाँ जी, कितने परसेंट बेटा? 20%। यस, इट इज 21%। लिख लो एवरीबडी, पता भी होगा बट स्टिल यू राइट, 21% ऑक्सीजन is present in air. Second important gas is carbon dioxide. Next is carbon dioxide. So carbon cycle से हम पढ़ते हैं। देखिए, CO2, this is, आपको पता दिख रहा है, मैं इधर लिख देती हूँ बड़ा सा, CO2 in atmosphere। कैसे आ रहा है ये? तो फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या है? फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ठीक है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। कौन से फॉसिल फ्यूल्स है? दैट इज कोल, पेट्रोलियम, इनकी बर्निंग से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आ रहा है। दूसरा और क्या आ रहा है? दैट इज डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। एनिमल रेस्पिरेशन, भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कौन कर रहा है? दैट इज प्लांट्स यूज कर रहे हैं। तो देखिए जरा, हम एक बार अलग से बना लेते,
कार्बन साइकिल में सबसे पहले आ जाते हैं, दैट इज CO2 इन एयर। कहां से आ रही है? रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो CO2 है, ये ले कौन रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या लिबरेट कर रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन ले रहा है? ब्रीदिंग के लिए ऑर्गेनिजम्स। एंड देन दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे डाई। इनकी क्या हो रही है? या तो डिकॉम्पोजिशन, और ये ध्यान से देखना है, डिकॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? सड़ गल जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, डेड बॉडीज। ठीक है। या फिर दूसरा क्या हो जाता है? दे बरी एंड फॉर्म कोल, पेट्रोलियम। ये सड़ते गलते नहीं है, बट जमीन पे दब जाते हैं, है ना। और वहां पे इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वो क्या बनाते हैं? इन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स दे फॉर्म कोल एंड पेट्रोलियम। डिकॉम्पोजिशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जो कोल एंड पेट्रोलियम, जब हम इसको बर्न करते हैं, देन ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। ठीक है। दिस इज कार्बन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से? बर्निंग से आई। डेड ऑर्गेनिजम्स की डिकॉम्पोजिशन से आई। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ब्रीदिंग से आई। और ली किसने? प्लांट्स ने ली, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन लिबरेट की, जिससे ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे। बनाओ ये फटाफट से। दिस इज कार्बन साइकिल, ड्रॉ इट। ठीक है। अब जल्दी से मुझे ये बताना है बेटा, dash amount of carbon dioxide, write down, dash amount of carbon dioxide is present in our atmosphere. Dash amount of carbon dioxide is present in the air. Yes, नोबल में बेटा विंडो के पास जो लास्ट फोर्थ बेंच पे सिंगल बॉय बैठा है, बेटा आ जाओ। यस। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है? माइक ऑन करो बेटा। 1%। कितनी दोबारा से? 1%। 1% नहीं बेटा, 1% तो नहीं है, 1% तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ जी बेटा, आप बैठो बेटा, नोबल आप बैठिए बेटा।
हाँ जी, पीजेड में, पुलित्जर में बेटा, लास्ट बेंच पे जो ब्लू शर्ट में गर्ल है वो आ जाओ। यस, जिसने हाथ खड़ा किया हुआ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कम कम कम, ऑन करो माइक। हाँ, कितनी बेटा? जोर से बोलो। आपकी या तो आवाज मुझे नहीं आ रही है या आप बोल नहीं रहे। हाँ बोलो। पॉइंट। आई होप जो मुझे सुन रहा है वो इतना ही है, 0.03%। 0.03%। अब मेरा क्वेश्चन आता है आगे। चलो आगे सुनना, बैठ जाओ। What will happen if there is no CO2 on Earth? What will happen to the temperature on Earth if there is no CO2? अब ध्यान से मैं जो चीज बता रही हूं, और एक दूसरा क्वेश्चन और है, if CO2 increases more than 0.03%। अब यहां पे देखो, अब जो मैं समझा रही हूं वो ध्यान से सुनना। ये हमारी, आई होप थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये हमारी अर्थ। अर्थ इज सराउंडेड बाय ये ब्लैंकेट ऑफ, इसको हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ इज सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें CO2 है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा। यहां सन है। These solar radiations, they come on the earth, strike the earth's surface, ध्यान से इधर देखने, आफ्टर स्ट्राइकिंग दे रिफ्लेक्ट बैक, ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाते वापस। कुछ रेडिएशंस, कुछ सनरेज तो बाहर चली गई, स्पेस में चली गई, बट कुछ को अगर हम कहें, ये CO2, ये वाटर वेपर्स, ये सोलर रेडिएशंस, CO2 और वाटर वेपर्स जो है, ये बाहर नहीं जाने दे,
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से जो मैं लिख रही हूँ वो सुनना। एटमॉस्फेयर और एयर हैज ग्रीन हाउस गैसेस such as carbon dioxide, CO2 is carbon dioxide, such as water vapors. They trap some solar radiations on earth. ये लिखना है आपने। And some की बात हम कर रहे हैं, not all. And do not allow them to escape in space. जो एस्केप कर गए उन्होंने तो हमें कोई हीट नहीं दी, जो ट्रैप हो रही है रेडिएशंस वो हमें हीट दे रही। ठीक है, तो पहले ये लिखो, राइट डाउन दिस। बट अगर अर्थ पे कोई CO2 ना हो तब क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू इट्स टेम्परेचर? पहले ये लिखो, ये बनाओ। ये रेडिएशन स्ट्राइक की और स्पेस में चली गई, बट कुछ रेडिएशंस को ट्रैप ही कर लिया अर्थ में। इट हेल्प्स इन वार्मिंग ऑफ अर्थ। अगर नेचर ने अर्थ बनाई है तो उसको गर्म रखने का तरीका भी बताया है कि कुछ गैसेस दे दी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, जो अर्थ को गर्म रखने में, वार्म रखने में हेल्प करती है। What will happen if there is no CO2? Yes, who will answer me? What will happen if there is no CO2 on earth? क्या होगा टेम्परेचर को? बहुत ठंडा हो जाएगा, बहुत गर्म होगा। यस, मैक्सी से फर्स्ट गर्ल। हाँ जी, माइक ऑन करो बेटा। हाँ पहले, हाँ बोलिए। यस, अच्छा एक ही बच्चा बोले, एक ही बच्चा बोले। हाँ, कि क्या होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज कर जाएगा कि इंक्रीज कर जाएगा? What will happen to the temperature of earth if there is no CO2 on earth? हाँ ठीक है। पद्मश्री, पद्मश्री आप आ जाइए। द बॉय, यस, थर्ड बेंच पे। हाँ, हम इससे भी पूछ लेते, आपका भी ठीक है मैक्से से, पद्मश्री से भी पूछ ले। हाँ, कोल्ड हो जाएगा द टेम्परेचर, क्योंकि उसको ट्रैप करने के लिए, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करने के लिए कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, द अर्थ विल बी फ्रीजिंग कोल्ड। इतना लो टेम्परेचर हो जाएगा कि हम रह नहीं पाएंगे। इट विल बी फ्रीजिंग कोल्ड, टोटल अर्थ फ्रीजिंग कोल्ड। और दूसरा बताइए, इफ CO2 इंक्रीजेस मोर देन, अगर बहुत हो जाएगा
तब टेम्परेचर को क्या होगा? यस, नोबल सेकंड गर्ल, what will happen if the CO2 increases? Ma'am, temperature will increase. टेम्परेचर विल इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है, ये लिख लो। और अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एज, लिख लो अपनी कॉपीज में, एज देयर इज इंक्रीजिंग number of vehicles, there is increased deforestation, व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन बर्निंग ऑफ वुड कोल ड्यू टू मोर इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन इज, ये कंडीशन दे दी है, व्हाट विल, या हम कहेंगे हाउ विल इट इम्पैक्ट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। Explain why. What will be the effect? What will be the effect? सोचो थोड़ा सा। हाँ जी, पद्मश्री में से एक हाथ खड़ा है। सम अदर स्टूडेंट फ्रॉम ऑस्कर, somebody from ऑस्कर। शौर्य चक्र, नोबल, कोई आए? अच्छा, आपने किस फॉर्म में मुझे आंसर देना है, ध्यान से बताओ। फर्स्ट आपने आंसर देना है कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ CO2। सेकेंड, टेम्परेचर विल इंक्रीज की डिक्रीज। इन पैरामीटर्स पे आपने आंसर देना है। थर्ड इफेक्ट बताना है कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर से क्या इफेक्ट आएगा, जल्दी से। यस, पद्मश्री, पद्मश्री बेटा टुवर्ड्स विंडो, जिस बच्चे का हाथ खड़ा है आ जाओ, ऑन करो। पहले माइक चेक करो, से गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, अब बताइए कि CO2 इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज इन CO2, क्योंकि प्लांट्स तो कम हो रहे हैं जो CO2 को लेते हैं, CO2 लिबरेट ज्यादा हो रही है। सो फर्स्ट है इंक्रीज इन CO2। अब बताइए टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज।
यस, अब आप बैठिए, वेरी गुड। इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप लिखिए जरा आंसर इसका लिखिए। देयर विल बी इंक्रीज इन CO2, देयर विल बी इंक्रीज इन CO2 which absorb more sun rays, which absorb more sun rays, लिख लो everybody, which absorb more sun rays and thus rise in temperature, rise in temperature। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या कोई बता सकता है बेटा? हाँ जी, एनीबडी हु कैन टेल मी कि इफ देयर इज, देखिए, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेस, हमारे अगर गर्मियों में 44-45 टेम्परेचर होता है, CO2 बहुत बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर 55-60 डिग्री तक पहुंच जाए। पहाड़ों में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इससे सबसे पहले क्या होगा, दैट इज मेल्टिंग ऑफ स्नो, मेल्टिंग ऑफ मोर स्नो। स्नो जो है बहुत जल्दी पिघल जाएगी, जिससे क्या होगा, पानी नदियों में ज्यादा आ जाएगा, कॉजेस फ्लड्स। ठीक है, अगर इंक्रीज टेम्परेचर हो जाए, सब लिख लो बेटा, इट विल बी बेनिफिशियल इन योर, आपके जितने ओलंपियाड्स होते हैं, एक जीके बढ़ती है, एक आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी कि नहीं, पेड़ काटते हुए सोचोगे 4 बार कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, हम इसको ऐसे ही बर्बाद जाने दें। फ्लड्स को रोकना है हमने, उसके लिए बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। सो मेल्टिंग ऑफ मोर स्नो, increase in temperature of water in rivers, oceans, इससे क्या होता है, डेथ ऑफ एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं, वाटर एनिमल्स, वो मर जाएंगे। और ये दो तो मेन है, बाकी और तो बहुत सारे रीजंस है। मोर डिजीजेस, ठीक है, ये सब। और एक इसी पे ही हम बहुत सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, हर जगह जो है वो टर्म आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इंक्रीज इन, अभी अगर हम पूरी अर्थ का एवरेज निकाल लेना तो बेटा 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 1 डिग्री भी बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। राइट डाउन, राइट डाउन, एवरीबडी राइट डाउन, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? लिख लो बेटा, मैक्से से गर्ल्स राइट डाउन, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीज इन average temperature of earth is called as global warming।
एंड कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन कितनी है एयर में? एयर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन। कितनी नाइट्रोजन है? 78%। इतनी सारी क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट मच यूज। यूज तो होती है बट बहुत ज्यादा नहीं। चलिए आई कहां से ये? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स से नाइट्रोजन आई। एक मिनट। नाइट्रोजन इन एयर। और कहां से आई? इंडस्ट्रीज में से आई। और कहां से आए? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड से आई। यूज कौन कर रहा है इसको? पुलित्जर बेटा इधर उधर नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ अपनी सीट्स पे। कहाँ जा रही है ये? दैट इज इट इज कैसे कर रही है वो हम सेवंथ में करेंगे, बट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। प्लांट से कैस कहां पे गई? एनिमल्स में गई। एनिमल्स की डेथ हुई, प्लांट्स की डेथ हुई, फिर नाइट्रोजन एयर में चली। दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। एक क्वेश्चन जो सेवंथ में आपसे जाके पूछा जाएगा, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे कर ले कि आप देख रहे हो प्लांट्स ले रहे हैं नाइट्रोजन, एनिमल्स ले रहे हैं नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन है व्हाई। लिख लो क्वेश्चन। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर नाइट्रोजन। Why plants and animals require nitrogen? Yes, anybody? किसी को रफ सा आइडिया है कि नाइट्रोजन क्यों चाहिए? अभी नहीं पता होगा तो लिखो यहाँ पे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बॉयज पुलित्जर सीधे। आपकी मैम को उठाना पड़ेगा बेटा, सीधे होके बैठो। Why plants and animals require nitrogen? For synthesis of proteins. For synthesis of proteins. ठीक है, लिख लो। ये तो थी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है
What are the functions of air? जल्दी से बताइए, ये तो आपके सिलेबस का काम है नेचर्स ट्रेजर में। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एयर? जल्दी से बताओ, कौन बता रहा है? हाँ जी, पद्मश्री बेटा, पद्मश्री में बेटा इस तरफ टूवर्ड बॉल जो लड़का बैठा है, आ जाओ। आप ही हाँ। रेस्पिरेशन। सबसे पहला जो है दैट इज रेस्पिरेशन। और बताइए। फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस। और बर्निंग ऑफ फायर। yes, in burning because oxygen is required for burning. और pollination आपने फिफ्थ में किया है। पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं। वाटर साइकिल, लिखते चलो ये सारे। दीज आर द फंक्शंस ऑफ एयर, राइट डाउन। ये सब आपके सिलेबस का है। फ्लाइंग ऑफ insects and birds, maintain temperature, इसके कंपोनेंट्स ही मेंटेन करते हैं टेम्परेचर। all these are the functions of air। ठीक है, अब हम गिव रेस्ट फॉर 2 मिनट्स, है ना, अपने हाथों को रेस्ट दो थोड़ा सा, अपनी थोड़ा सा सीधे होके बैठो, थोड़ा सा स्ट्रेच करो, फिर हम बात करते हैं दैट इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देख लो अपनी कॉपी में पीछे किया होगा कौन कौन सी लेयर्स है, अपने आंसर्स बताने हैं मुझे। अब हम करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। So if you can see that this one, ये क्या है? ये है अर्थ। अर्थ के बाहर जो है देयर इज ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर। इधर देखो एवरीबॉडी, गर्ल्स, पद्म भूषण इधर। तो कौन सी उस एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन सी है? दिस यू नो, ये आपने किया भी होगा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, कौन सी लेयर्स है? जल्दी से बना लो फटाफट से। ये आपने देख लिया। यस पीसी, परमवीर चक्र बेटा, बॉयज फर्स्ट बेंच, सामने देख, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये आपने देखी है, ये लेयर्स है। हम जो है आपको एक बार बनाकर भी दिखा देते। थोड़ा सा नीचे कर ले फिर। दिस इज अर्थ, इट इज सराउंडेड बाय यू नो अ ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन सी है? हाँ जी, ये देखो नोबल में अभी बताएगा। ये फर्स्ट बॉय, मिडल रो फर्स्ट बॉय। हाँ जी बेटा, राइट साइड वाला, राइट साइड वाला। आजा आजा आजा, खड़े हो जा, खड़े।
स्टैंड अप। कोई आ जाओ, राइट साइड, राइट हैंड कौन सा है तुम्हारा? हाँ बस आ जा, माइक ऑन कर बेटा और आ जा। कौन कौन सी लेयर्स है बेटा एटमॉस्फेयर? हाँ बोल बच्चे। Troposphere, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद stratosphere, स्ट्रेटोस्फियर, वेरी गुड, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, नेक्स्ट एटमॉस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है, बैठो। सो दिस इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और उसके बाद एक्सोस्फियर। जो फर्स्ट है अपनी कॉपी में बनाओ बेटा, लड़ो मत, बना लो फटाफट, ड्रॉ इट। सबसे पहली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फियर, विच सपोर्ट्स लाइफ। हम किसमें रह रहे हैं? हम कहाँ रह रहे हैं बेटा? हम देखो यहाँ पे है, ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, ये सब कहाँ पे? अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं एंड आर सराउंडेड बाय ट्रोपोस्फियर, इट सपोर्ट्स लाइफ। ट्रोपोस्फियर सपोर्ट्स लाइफ। और उसके बाद क्या है ट्रोपोस्फियर? इट इज नियरेस्ट टू अर्थ, इट इज nearest to earth. Birds fly here, airplanes fly in troposphere. Clouds are formed in troposphere. ये सब ट्रोपोस्फियर में एक्टिविटी हो रही है, हम रह रहे हैं। बर्ड्स इंसेक्ट्स ट्रोपोस्फियर में फ्लाई कर रहे हैं, एयरप्लेन्स भी ट्रोपोस्फियर में कर रहे हैं, क्लाउड्स भी ट्रोपोस्फियर में बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा स्ट्रेटोस्फियर। सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है? जेट्स फ्लाई। जो एरोप्लेन्स जो हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं, हम जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, बट जो जेट्स फ्लाई कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? स्ट्रेटोस्फियर में। और स्ट्रेटोस्फियर में एक प्रोटेक्टिव गैस होती है, कौन सी गैस है? हाँ जी, यस, सम अदर क्लास, पीसी। पीसी में सेकंड बेंच पे जो गर्ल है, हाँ जी, आ जाइए आ जाइए। Which gas is present in troposphere? Protective gas. It is? नहीं नहीं, गैस कौन सी है? हाँ जी, the boy in the red shirt, पीसी, हाँ आप बताओ। कौन सी? इट इज, हाँ एक और लड़के का हाथ खड़ा है, आप बताओ बेटा। ozone gas, Ozone gas, very good. So stratosphere has
ozone gas, which do not allow UV radiations to enter in troposphere. जहां पर हम रह रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, वहां पे यूवी रेडिएशंस को नहीं आने देती. इज इट राइट? पद्म भूषण गर्ल्स, अब आपका नंबर है बेटा. सो ये स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर इज यूजफुल. नेक्स्ट आ जाते हैं मीजोस्फियर. Mesosphere, write down the most important part. It is the coldest part of atmosphere. It is the, लिख लो coldest part कौन सा है? Mesosphere. Mesosphere में सबसे कम टेम्परेचर है. और जो बेटा, क्योंकि ये इतना ठंडा है, जो मीटियोराइट्स है वो अगर टूट के मीजोस्फीयर में आते हैं तो वहीं पे बर्स्ट कर जाते हैं, जल जाते हैं, और हमें वो क्या लगता है? शूटिंग स्टार्स. हाँ जी, यस. हम क्या लिखेंगे? इन मीजोस्फीयर, इन मीजोस्फीयर meteors coming from space burns and appear as shooting stars. जो मेटियोर्स है, मेटियोर्स होते क्या है बेटे? छोटे छोटे पत्थर है, रॉक्स है, जो स्पेस में से आ रहे हैं, अर्थ की तरफ गिर रहे हैं, बट मीजोस्फीयर में आके वो बर्स्ट कर जाते हैं, बर्न कर जाते हैं, और वो हमें ऐसे लगता है जैसे शूटिंग स्टार है, बट वो स्टार्स नहीं होते. दे आर बर्निंग मेटियोर्स. और उसके बाद है थर्मोस्फियर. It has very high temperature, very less air. It has very high temperature, very less air. तो आपसे पूछा जा सकता है, write down the question. ये आपने मुझे बताना है. Which layer of atmosphere? Write down. Layer of atmosphere. Important for our सर्वाइवल. लिखते जाओ ये बेटा, ये क्वेश्चन आपने बताना है मुझे. लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच जेट्स फ्लाई. लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच aeroplanes fly. Layer of atmosphere in which birds fly. Layer of atmosphere which protects us from UV rays. Coolest
layer of atmosphere. Warmest layer of atmosphere. जल्दी से write down all these. बस फिर हम खत्म करेंगे, पहले ये सारे बताएंगे and then we will complete the class. Yes, first answer ऑस्कर देगा. ऑस्कर में से कौन सा बच्चा आ रहा है? Yes, the girl. आ जाओ बेटा, आ जाइए जल्दी से. माइक ऑन करो. हाँ जी बेटा. इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल कौन सी? ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, क्या है? ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर. वेरी गुड. बैठो बेटा. नेक्स्ट पीसी. पीसी में रोल नंबर 7. रोल नंबर 7 पीसी. आजा बेटा. in which jets fly? माइक ऑन करो बेटा. कौन सा? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, क्या है? स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर. बैठो बेटा. ऑस्कर में रोल नंबर 12. ऑस्कर रोल नंबर 12. अच्छा, ऑस्कर का तो हो गया है. एक मिनट एक मिनट. पद्मश्री. पद्मश्री रोल नंबर 12. ऑस्कर नहीं बैठे अभी, ऑस्कर बैठेंगे. पद्मश्री रोल नंबर 12. एरोप्लेन्स फ्लाई. दोबारा से. कौन कौन सा है? ट्रोपोस्फियर की, मीजोस्फियर की, एक्सोस्फियर की, स्ट्रेटोस्फियर? बेटा एरोप्लेन्स. ट्रोपोस्फियर. मैक्सेसे रोल नंबर 26. मैक्सेसे रोल नंबर 26. बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स किसमें फ्लाई करते हैं? जल्दी से माइक ऑन करो. हाँ जी, कौन से है? ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, क्या है? जोर से. ट्रोपोस्फियर. बर्ड्स किसमें फ्लाई करते हैं? ट्रोपोस्फियर में. यूवी रेडिएशन से शौर्य चक्र. शौर्य चक्र बेटा उधर लास्ट वाली गर्ल. लास्ट गर्ल टुवर्ड्स वॉल. हाँ जी जल्दी से. भाग कर आओ, भाग कर. हाँ, कौन सी है बेटा? फिफ्थ वाला. यूवी रेडिएशन से कौन प्रोटेक्ट करता है हमें? यहाँ आके भूल जाते हो बेटा. चलिए. हाँ, बॉय विद द येलो शर्ट. हाँ जी, सेम क्लास. माइक ऑन करो. इट इज. दोबारा से. कोई और बताए. हाँ, स्ट्रेटोस्फियर. इट इज स्ट्रेटोस्फियर. नेक्स्ट पद्म भूषण रोल नंबर 3. रोल नंबर 3 पद्म भूषण. आओ बच्चे. कूलेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. माइक ऑन करो. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, क्या है? इट इज. क्या है? दोबारा से. मीजोस्फियर. इट इज मीजोस्फियर. हॉटेस्ट लेयर या वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? पीजेड.
पीजेड में कौन बता रहा है? पुलित्जर, हॉटेस्ट लेयर। इसमें से कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हम इनसे पूछेंगे नहीं फिर। नोबल, नोबल में बेटा फर्स्ट बॉय, आजा बच्चे, जिसका हाथ खड़ा था। हाँ, यस यस यस, आजा आजा आजा। ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर की थर्मोस्फियर? दोबारा से। थर्मोस्फियर इट इज। मुझे पता नहीं आपने क्या बोला, बट आंसर इज थर्मोस्फियर। द लेयर विच इज क्लोजेस्ट टू अर्थ इज ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे लिख लेना थर्मोस्फियर। क्लोजेस्ट टू अर्थ इज ट्रोपोस्फियर, farthest फ्रॉम अर्थ इज थर्मोस्फियर। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट अर्थ एंड समथिंग। अगली बार मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन के बाद में बारे में कराना चाहे। ठीक है जी। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। थोड़ा सा सीरियस हुआ करो, भागा दौड़ा मत करो। ठीक है, चल, ओके, बाय।